Ephesians chapter 4. इफिसी की किताब 4वां अध्याय पढ़ें। Yes. And then that is I'm going to speak today from that chapter. पेज नंबर हिंदी बाइबल 267। Yes, Ephesians chapter 4. अध्याय 4 17वां वचन से अंत तक। मसीह में नया जीवन। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग हो और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के सजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाले फिर चोरी ना करें, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध की और कलह और निंदा सब न्यायभाव समेत तुम दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Amen. Amen. So today the word of God, my topic today is that positive attitude. तो आज हम बात कर रहे हैं सकारात्मक सोच और सकारात्मक व्यवहार। Our mind, our thought should be positive. हमारा दिमाग में सकारात्मक चीजों को सोचना चाहिए। Today many people they didn't have the positive mind, positive thought. That is why whatever we thought, whatever our mind used to come out. तो आजकल लोग सकारात्मक नहीं सोचते, इस दिल में जो आता है वो मुंह पे बोल देते हैं। And then there is a God talk about our heart, our mind, our thought, our that should be positive. लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि हर एक चीज में सकारात्मक बनो, मतलब अच्छा ही सोचो। And Satan is full of negative. लेकिन शैतान सिर्फ नकारात्मक ही सोचता So है। positive and negative. तो सकारात्मक और नकारात्मक। So God wants us to live in positive. परमेश्वर चाहते हैं कि हम सकारात्मक सोच And everything come out from our attitude. That negative come from Satan. अच्छी चीजें परमेश्वर से आती हैं और बुरी शैतान से। So what is the negative and what is the नकारात्मक क्या है? positive? नकारात्मक और सकारात्मक क्या है? And negative always the person say I cannot do, I will not be successful, I will die, I am sick. Everything that mental, our heart that think and come out, that is the negative. नकारात्मक मतलब कोई भी परिस्थिति में जब हम कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो पाएगा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो मतलब नकारात्मक सोच। And then positive person will always think that no matter what the problem, situation, difficulties, always think that God is there, I will do, I will overcome, I will be healed, I will deliver, and I will become mighty. So that is the positive. और सकारात्मक होने का मतलब है कि हमेशा कोई भी परिस्थिति हो, कैसे बुरा समय चल रहा हो, लेकिन हम बोले नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है और ये चीज हमेशा अच्छे के लिए ही आगे हो जाएगी। So God is here for people and our heart, our mind, our attitude should be positive. That is the message today. तो परमेश्वर हमारे साथ हर समय है, इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक ही सोचना चाहिए। So today we read here in the Ephesians chapter 4 verse 17. जैसे हमने इफिसियों की किताब 4 अध्याय से 17वें वचन से पढ़ा आज। What the Bible says. क्या बाइबल बता रही है? This I say therefore, testify the Lord that you should no longer walk as the race of the Gentile walk in the fidelity of their mind. And see here the Bible says, and we should not walk as longer as the Gentile walk. तो यहाँ पे क्या लिखा है 17 के वचन में? इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम सब फिर ऐसे ना। So what is the Bible talk about here, Gentile? यहाँ अन्य जाति का मतलब क्या है? Gentile means people who don't know God. वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते And their attitude are completely different from और God. उनका बर्ताव परमेश्वर के वचन से बहुत अलग होता है। And Gentile means the people who are not accepted, who live whatever they want to live. और अन्य जाति मतलब वो वैसे जीते हैं जैसा वो चाहते हैं और वैसे नहीं जैसे That's why God says, don't walk
like a Gentile world. इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि यहाँ पर अन्य जातियों की तरह बर्ताव मत करो। Gentile world, the way they live, their mind, they thought always anger, negative, wickedness, and the corruption, and always think that people should be down and he should be up. उनका दिमाग हमेशा बुरी चीजों में, भ्रष्ट चीजों में चलता है और वो चाहते हैं लोग हमेशा नीचे झुके रहे, ऊपर ना उठे। And Gentile always work there. The work is not talking about, the heart, the attitude. Is always proud and always unforgiving and full of idol worship, full of wickedness. That is the और Gentile. अन्य जातियाँ और कैसे होते हैं? वो अपने पे घमंड करती हैं, वो अपने पैसों पे घमंड करती हैं, वो और लोगों की नहीं सोचती, लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं। Gentile talk about the people who don't know God, who didn't obey the word of God. अन्य जाति मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीवन So जीते। God said we should not walk those kind of people like that. तो परमेश्वर कह रहा है कि हमें उनकी तरह नहीं बनना है। The Gentile people, their attitude, their heart is always positive, negative. वो जो अन्य जाति होती है हमेशा नकारात्मक ही सोचती है। And their heart is always make sure that people right. Their heart is always their attitude. See, our heart, our mind, the attitude is there, then come out from the तो outside. जो हमारे दिल में होता है वही हमारे मुंह पर, हमारे बर्ताव में नजर आता है। So they don't want to see your happiness. They don't want to see your success. They don't want to see your rich. They don't want to see your good health. They don't want to see your even the good dress. They become jealous and envy. तो जो अन्य जाति जो भी लोग परमेश्वर को नहीं मानते, वो आपको देख के हमेशा कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे, आपके ना कपड़ों को अच्छा पहन के दिखेंगे, आप कुछ भी अच्छा करोगे, आपको हमेशा दिखेंगे कि ये चीज तो जलन होएगी उससे। So those are the people like the Gentile people like that who don't know God. तो जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उन्हें अन्य जाति बोला गया। So God said, don't be like those kind of people. तो परमेश्वर कह रहा है उनकी तरह मत बनो, But our heart should be, our mind should be positive पर always. हमारा दिल और दिमाग हमेशा सकारात्मक ही And then सोचना also चाहिए। another thing. एक और चीज In that chapter 18, verse 18 here, it says, having their understanding darkened and be alienated from the life of God because of the ignorance that is them, because of the blindness of their heart. See, Gentile people, they walk in the darkness because their heart is blindness. अन्य जाति अंधेरे में इसलिए चलती है क्योंकि वो अंधकार में है। They are ignorant. They know that, but they are ignorant. उनको पता तो है लेकिन फिर भी वो अज्ञान बनने का ढोंग करते हैं। Today, murder, killers, stealer, all kinds of evil things. How they do? They come out from their heart first. जो भी आज खून होता है, रेप होता है, गलत चीजें होती है, सबसे पहले दिल में बुरी बात आती है। Then attitude is there. फिर वो बर्ताव में नजर आने After लगता that, है they come out action. और फिर उसके बाद हाथों में काम दिखाई देता है। And why this thing happening? क्यों होती है The चीजें? Bible says they ignorance. बाइबल बताती है कि वो अज्ञान है, They know this is wrong. वो जानते हैं ये गलत है, They know what they doing is wrong, not right. वो जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, But they are ignorant. They neglected. पर फिर भी वो अज्ञान हो जाते हैं, नकार देते हैं उन चीजों And they just want to destroy people's को। life. और लोगों के जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। Because they are blind and their heart are hardened. उनके दिल बिल्कुल कठोर हैं, And their heart doesn't want to do good things. वो अच्छे काम नहीं करना चाहते, Their attitude are full of evil. उनका बर्ताव हमेशा बुरी चीजों And से their है, attitude are full of negative. हमेशा नकारात्मक चीजें हैं, Full of negative. पूरी नकारात्मक। The Bible says they alienated from the life of God. कि वो यहाँ बाइबल बताती है कि मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। So they are alienated. They are अभी हम दूर separated. हो गए हैं, वो They are separated from God's love. परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए They हैं, are separated from goodness. वो अच्छी चीजों से दूर हो They गए are हैं, separated from the good heart. अच्छे दिल से दूर हो गए हैं। So that is the negative people. वही है नकारात्मक So लोग। God says, don't behave like this kind of people, परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों की तरह मत बनो, but be positive और सकारात्मक सोचो and remove the negative and live a positive life. और नकारात्मक चीजों को निकालकर सकारात्मक हो जाओ। And then also what the Bible says in the 19, who being past feeling and giving themselves over to lawlessness, walk and uncleanness and greediness. But see, these Gentile people, they give themselves for uncleanness. They give themselves for wickedness. तो ये अन्य जातियां हैं, इन्होंने अपने आप को, अपने शरीर को गलत चीजों में दिया हुआ है। They are the one who eliminated. वही लोग हैं जिनको अलग किया You है, know, they are the one who give themselves. जिन्होंने अपने आप को दे दिया है गलत कामों के लिए। See how the witchcraft black magic they do. आज काला जादू कैसे काम करता है? They are the one who give themselves for this thing. वो खुद ही अपने आप को उस चीजों के लिए देते They हैं। are the one who give themselves for killing, who give themselves for lying, who give themselves for cheating, who give themselves for all kinds of negative. सारी नकारात्मक चीजों के लिए वो अपने शरीरों को दे देते हैं। So that is why they are the one who give themselves and they are not able to bless. और इसीलिए वो आशीषित नहीं हो पाते हैं। So negative people will never come out good things.
नकारात्मक लोगों के जीवन में सकारात्मक चीजें नहीं And होंगी। they are, all this kind of people, they always, blindness, they always going into the wrong things. और वो हमेशा गलत चीजों में ही जाते हैं। Amen? Amen. And then also what the Bible says in verse 20, but you have no learned Christ, indeed you have heard him and been touched by him as a truth in Jesus, that you put off the concerning the formal conduct of old men, and we grow corruption according to the deceitful lust. और क्या लिखा है 20वें वचन से, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी से सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गए कि तुम पिछले लाल चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार दो। So the God says that we should not be those kind of people, but we should put on the old self, old conduct. तो इसीलिए हमें अन्य जातियों की तरह नहीं बनना है और अपने पुराने बर्ताव को नहीं होना है। So verse 20 says you should take away old self. तो यहाँ पे लिखा है कि अपना पुराना स्वभाव सब पुरानी What चीजें is the छोड़ो। old self? पुरानी चीजें क्या? Old self means before you don't know God. पहले आप परमेश्वर को नहीं जानते तब You are doing wrong thing. Your attitude are wrong. आप हमेशा गलत चीजें करते थे। Your attitude are full of unforgiving. आपका बर्ताव लोगों को माफ नहीं करते थे, गुस्सा आता था, wickedness. बुराई करते थे And our attitude are every time evil. और हमारा बर्ताव हमेशा बुरा होता था। And then that is our own self. वो हम खुद ऐसे ही But होते थे। when you believe in Christ, लेकिन जब आप यीशु में विश्वास करते हैं and this thing we need to pull out. तो हमें बुरी चीजों को निकाल देना है। And what kind of attitude we have? कैसा हमें बर्ताव रखना The है? attitude of angers, the गुस्से वाला बर्ताव नहीं attitude of रखना है, unforgiving, माफ नहीं the करना है, attitude of lying, hatred, envy, गुस्सा, jealousy, नफरत, झूठ नहीं रखना है। and the attitude of a lot of wrong things. बहुत सारी गलत चीजें, All the negative things. सारी नकारात्मक These चीजें, are the old self. ये सारी पुरानी These चीजें, are the old body. पुराना शरीर। So if you are in Christ, अगर आप मसीह में we हैं, need to remove these things. हमें इसे निकालने So की God जरूरत है। said, put off. परमेश्वर कह रहे निकाल दो, So He said, put off all these things. ये सारी चीजों को निकाल दो। And then what is that? Then verse 23 said, 23वां वचन, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। see, God said that we renew your mind and in the spirit. और आत्मा में नए हो जाओ। And then also when we see the 1 Corinthians, 2 Corinthians, chapter 5, verse 17. अगर हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों का 5:17, Whoever, who believe in Christ, कि जो भी मसीह में है and all thing has gone. वो एक नई सृष्टि है। All the past has gone. पुरानी चीजें सारी निकल गई, Now they become new. हर कोई नया हो They गया है, become new creation. हर कोई नया हो गया So है। when you become in Christ, when you जब become भी आप the मसीह में आते हैं, child of God, परमेश्वर के बच्चे बन living जाते in हैं, God, विश्वास करते हैं, the family of God, परमेश्वर का परिवार and बन now जाते हैं, all thing has gone. तो पुराना सब बीत गया। All thing, what is that? पुराना क्या है? It is not your own life. ये आपका जीवन नहीं, It is not your flesh will not change. अगर ऐसा नहीं परमेश्वर का लेकिन शरीर Even अलग हो though I जाएगा, believe in Christ, लेकिन आप विश्वास करो, my this flesh will not change. देह नहीं बदलेगा, But God is speaking our heart. और परमेश्वर दिल से बात। So when you, therefore, if anyone is in Christ, अगर कोई भी मसीह में है, all thing has gone. पुरानी चीजें बीत गई। That means our attitude, मतलब हमारा बर्ताव, our heart, हमारा दिल, our mind, हमारा मन, our thought, हमारी सोच, every wickedness, सब बुराई that बदल गई। those who are in Christ, जो मसीह में हैं, each thing has gone. पुरानी चीजें बीत And गई through Jesus और Christ, यीशु के द्वारा we become new. हम नए हो गए, We become new हम life. नए हो गए, We become new heart. हम नए रिन्यू हुए हैं, नए सोच हो That गए। is what the Bible says. इसलिए बाइबल में Put बताते off the old attitude. हैं कि पुराना बर्ताव छोड़ दें, Put off the negative attitude. सारा नकारात्मक चीजें छोड़ दें, But be renew your spirit लेकिन नए हो जाएं of your mind. अपने दिमाग से। So as a Christian, as a child of God, एक मसीह होने के नाते our attitude should be always positive. तो हमारा बर्ताव हमेशा सकारात्मक And we होना should चाहिए be take away and we should remove the old self. और पुरानी चीजें हमें निकाल देनी है। And when we are continue living them, और जब तक हम ऐसे जीते रहेंगे, the Holy Spirit is grieved तो inside. पवित्र आत्मा हमारे साथ The रहेगी। day that you believe in Jesus जिस दिन Christ, से आपने यीशु में विश्वास we किया, have Holy Spirit. हमारे अंदर पवित्र आत्मा, Everyone who believe in Jesus Christ, जिसने भी यीशु में विश्वास किया, accepted Jesus Christ, यीशु में the विश्वास day किया, that you accept Jesus जिस Christ, दिन आपने यीशु में we विश्वास किया, have the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारे अंदर God है। give the Holy Spirit. परमेश्वर में So पवित्र when आत्मा है। our attitude is evil, तो जब हमारा व्यवहारिक our होता है, attitude is negative, नकारात्मक होता है, then we grieve the Holy Spirit. तो हमें दुख होता है। Not only people, we are grieving the people, ऐसा नहीं है सिर्फ आप लोगों को परेशान but करते the हैं, within yourself inside you, the Holy Spirit is grieving. लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा वो भी होती है। And what is that Bible saying? क्या बाइबल बताती है? So
when you see the the grip of the Holy Spirit of God, कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब दुखी होती है, and we should not be gripped on. And then also the Bible says, throw out all the work of the flesh. और बाइबल ये भी बताती है कि सारे देह के काम को छोड़ दो। The flesh talk about the wickedness. What is that flesh talk about? क्या देह बात करती है? What is the flesh attitude and the क्या negative क्या attitude? बर्ताव रहता है? क्या नकारात्मक बर्ताव होता है? Let us come to Galatians 5, गलातियों 19 to 21. Galatians 5, 19 to 21, the talk about the flesh. 3-4 पेज पीछे। Galatians 19 and Galatians 5, 19 to 21. That is the flesh. गलातियों किताब This is the negative people, 5वां अध्याय their attitude, their wickedness. 19 और 20। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला, घृणा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषयों में तुमसे कहता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के पास ना होंगे। Amen. So the Bible says the negative attitude people, what is the attitude? कैसा उनका व्यवहार रहेगा? They are who are walk in the flesh. जो देह के कामों And what is the flesh? देह क्या करती है? The flesh are walking, what is that? That not acceptable by God. वो चीजें नहीं जो परमेश्वर Your की पसंद है। attitude always, their heart, their mind always fornication and उनका always व्यवहार हमेशा व्यभिचार करने में, गलत काम, झूठ बोलने में रहेगा। yeah. So all these things are the people who don't know what who walk in the flesh ये वही लोग हैं जो देह में काम करते हैं और and परमेश्वर who में walk in the negative attitude. जो नकारात्मक सोच रखते See, हैं। in their attitude, they want to become a cheater. वो अपने क्या धोखा देने वाला बनना चाहते They हैं। want to become a fornicator. वो व्यभिचार करने They want वाले to बनना become an idol worship. मूर्ति पूजा करने वाले So बनना all चाहते हैं। these things come from their heart. ये सब चीजें उनके दिल से ही आती These हैं। things are come from their attitude. उनके व्यवहार से आती है। These are the working of the flesh. ये देह का काम है। This is our flesh need wickedness. हमारे देह को सिर्फ बुराई करना Our चाहता है। flesh need all evils. सिर्फ बुराई करना चाहती है हमारी देह। Our flesh always want fornicator, adultery, sexual immorality, lie, betrayal, murder, हमारी stealing, देह हमेशा गलत काम करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना चाहती है। and anger, fighting others, और गुस्सा और लड़ाई करना, unforgiving. माफ ना करना। And our flesh never, they always want these things. तो हमारी देह को यही चीजों की जरूरत है। And these are come from the devil. और ये सब शैतान से ही आता है। But God said, और परमेश्वर कहता है remove all this kind of attitude कि सारी तरह का व्यवहार निकाल दो, and remove all kinds of wicked attitude. सारी बुराइयां निकाल दो, But we should have the positive लेकिन attitude. सिर्फ सकारात्मक सोच रखो। And we should have the attitude of loving, kindness, forgiveness, helping others, encouraging one another, praying for others. All these things are the positive attitude. और हमेशा प्रेम करते रहो, लोगों से प्रार्थना करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए अच्छे काम करो, दया करो, कृपा करो। These are also attitudes that come from us. ये सब चीजें वही हैं जो हमारे अंदर से And निकलती these हैं। are the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का ही काम है। So these things God wants us to, and the people, the side of us, we walk with that attitude. तो परमेश्वर के लोगों को ऐसे ही काम करना चाहिए। So all the evil attitude we should remove. सारी बुरी चीजें में निकाल देंगे, Gossiping, चुगली करना, put down the people's, लोगों को झुकाना, and all these things we should remove. हमें ये चीज निकाल देनी है। And God wants us to our attitude to be right attitude. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा व्यवहार And our और attitude to be सकारात्मक holy. रहे और पवित्र रहे। Our attitude to be acceptable by God. वही चीजें जो परमेश्वर की नजर में अच्छी हो, Our attitude to be doing the will of God. परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो, Our attitude should not be doing the will of Satan. शैतान के कामों के अनुसार नहीं काम Our करना। attitude should not doing the flesh. देह को प्रसन्न नहीं करना है, But our attitude should be always positive लेकिन हमेशा सकारात्मक ही सोचना है and do good. और अच्छा काम करना है। And then also the Bible says, और बाइबल क्या बताती है? put on the new man. नए कपड़े पहनो। So same chapter in the Ephesians. इफिसियों की किताब Yes, see, God said that in the past in the before that 20 He said to put on remove the old self. Now God said put on the new self. कि पुराना निकाल दो और नए हो जाओ। You read that verse यहाँ लिखा है 24वें वचन में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। So God said put on the new self. कि नए मनुष्यत्व में बन जाओ। And what is the new self? नया We मनुष्यत्व said क्या है? God has created you according to God and good
and truth and righteousness and holiness. कि परमेश्वर ने जो पवित्रताई में हमें बनाया है। So new self, before I said old self is the adultery, sexual immorality, drunkard, all kinds of तो wickedness. पुराना मनुष्य तो मतलब कि बुरी चीजें करता था। So what is the old self and new self? तो नया मनुष्य तो क्या है? And new, God said put on the new thing, परमेश्वर कहता है कि नई चीजों को पहन लो, which was created according to God. जो परमेश्वर के अनुसार बनाया So है। new things are created to God. नई चीजें परमेश्वर के And what बनाई is the new thing? नई चीजें क्या है? Truth, सच्चाई, righteousness, धार्मिकता, holiness, पवित्रता, purity, सफाई, cleanliness, बिल्कुल loving, शुद्धाई और forgiveness, प्रेम। kindness. All these are the new set that come from ये God. सब नयापन है जो मैं अपने जीवन में उतारता These are the new attitude. हूँ। ये नया बर्ताव है। God wants our attitudes to be holy. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा बर्ताव नया रहे। And many times our attitudes are evil, dirty. कई बार हमारा बर्ताव बुरा होता है। We think for others bad, हम दूसरों के लिए सोचते हैं, and बुरा we speak other things bad. दूसरों के लिए बुरा बोलते हैं। See, this our mouth is very important. हमारा मुंह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। And the word that we speak, जो शब्द हम बोलते हैं, it's never done. ये कभी खत्म नहीं होता। See how God used the word of God today through the Bible, through this word of God, the word of God. We didn't see God, but we see here. हम परमेश्वर को देखते नहीं है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं। And this word of God we speak and it's alive. और ये जिंदा है हमारे जीवन में काम And करता this है। word of God we use and Satan are और destroyed. जब हम शैतान के कार्यों को नष्ट करने में भी यही And वचन काम this word of God are heal people. और यही वचन लोगों को चंगाई भी And देता है this word of God bring down salvation. और उद्धार भी लेकर आता है And this word of God establish God's और kingdom. परमेश्वर के राज्य को लेकर आता है And this word of God saw us to go God's will. और वो बताता है कि परमेश्वर के अनुसार And कार्य this करो word of God saw us the right way. और सही रास्ता दिखाता है And this word of God saw us how to go to heaven. और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि स्वर्ग कैसे जाना है And this word of God how to connect God. कैसे परमेश्वर से जुड़ना है So in this word of God, परमेश्वर के वचन when में we do that, the word of God is alive in our तो life. जब हम इसके अनुसार कार्य करते हैं तो परमेश्वर का वचन जीवित So होता the है same thing, इसी तरह से whatever you are speaking, जो भी हम बोल रहे हैं your word that come out जो वचन बाहर आ रहा है is alive. वो जिंदा है It's never done. खत्म नहीं होता So that is why God wants us to our words to be good. परमेश्वर चाहते हैं हमारा वचन भी Our अच्छा है attitude, our heart, our minds to be good. हमारी सोच हमारा बर्ताव That नया come होना चाहिए out, that should be alive. वो जिंदा रहता है And you say, you say that you will be like this, you will be cursed, you will be poor, you can't do nothing. All these things will surely come to pass. आप सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा ये बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप मुश्किल बोलेंगे तो वो चीजें नहीं होंगी कभी And then also you can't do nothing. और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे And you say, I am failure, then और surely आप pass. बोलेंगे कि मैं तो फेलियर हूँ मैं असफल And you say that I cannot be healed. और मैं कभी चंगा नहीं होऊंगा And you say that I cannot be delivered. और आप बोलेंगे मुझे छुटकारा And you नहीं say that मिलेगा I am sick. आप बोलेंगे बीमार हूँ Surely this thing will come. तो ये जरूर होगा Because this is the word is alive. क्योंकि वचन जिंदा है That's why God said, be a positive word. इसे परमेश्वर कहते हैं कि अच्छा बोलने And be वाले a positive attitude. एक सकारात्मक सोच और And बर्ताव all the रखो। negative evil attitude सारी नकारात्मक चीजें don't be come out from your mouth. आपके मुंह से बाहर ना आए Because these things also working in our life. ये चीजें भी हमारे जीवन में If काम you करती say हैं। that, if you say that I am healed अगर आप बोलेंगे मैं चंगा हूँ and I am delivered, मैं छुटकारा पा चुका हूँ then surely it will come. तो जरूर होगा Because then you're speaking it out. क्योंकि हम उसे बोल रहे हैं And that word is working. वो वचन काम करता But है if you say I will not be healed, अगर आप बोलेंगे मुझे चंगाई I नहीं will not मिलेगी be delivered, छुटकारा नहीं or पाऊंगा Satan will kill me, शैतान मुझे मार देगा or Satan will pull me to a sin, शैतान मुझे गिरा देगा and nobody will not help me. कोई मेरी मदद नहीं करेगा Surely that तो attitude, ये नहीं होगा that will be surely happen. ये जरूर होगा Today, why people when they go to hospital, they are healed. कैसे लोग जो अस्पताल जाते हैं हम चंगाई पा लेते हैं This is because of their attitude. क्योंकि उनका बर्ताव ऐसा होता See, है when they go to check the doctor, जब डॉक्टर के पास जाते हैं okay, you eat this medicine. डॉक्टर बोलेंगे ये दवाई खा लेना After 2 days, you will be और 2 healed. दिन के बाद ठीक हो जाओगे So you take the doctors आप डॉक्टर के and पास you took the medicine आप दवाई लेते हो and you believe that surely you will be healed. और आप विश्वास करते हो कि इस दवाई से मैं चंगा हो जाऊंगा Surely you eat and you know that you will be healed. और आप खा लोगे और आप चंगे हो जाओगे So that mind of attitude, that confidence, and that is why it's healed. और वही विश्वास आपको चंगाई भी It देता is है not all about medicine. ऐसा नहीं कि दवाई खाने से It चंगाई is मिलेगी all about your attitude. वो आपके बर्ताव और आपकी It सोच is है all about your faith. आपके विश्वास से है That is the things. और यही So होता है in your attitude, you are very strong in the right things. तो अगर आपका व्यवहार बिल्कुल पक्का है How much people are dying with कितने corona. ही लोग कोरोना से मरते
करते रहे, how much people are sick in Corona. कितने लोग बीमार हो, But my attitude say, पर अगर मेरी सोच I will कहती है not die. कि नहीं मैं I will मरूंगी, not get sick. मैं नहीं मरूंगी, Corona will not come. कोरोना मुझे नहीं मारेगा, So that attitude, I am confident. तो मुझे विश्वास है And that thing are not coming. और मुझे होंगी भी नहीं, Because this is our attitude. क्योंकि यही मेरी सोच And है our confidence. और हमारी सोच, And we have a faith that God will help us. हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारी मदद But करेगा। today many people having money, many having so many things. आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत They कुछ है, become panic. वो फिर भी डर रहे हैं, They sure that they believe that they will get it. उन्हें डर लग रहा है कि हमें कोरोना हो And जाएगा, they sure that they will sick, they will die. उनको लग रहा है कि हम बीमार हो जाएंगे और मर जाएंगे, So that attitude lead them to die. और इसी वजह से वो मर भी जाते हैं That attitude lead them to death. और वही मृत्यु हो जाता है। That is how our attitude is so powerful. इसलिए हमारी सोच बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। If you say I can do it, अगर आप बोलेंगे मैं कर सकता हूँ, you can do it. तो आप कर लोगे। If you say in negative, अगर आप बोलेंगे मैं नहीं कर सकता, I sure I will be तो नहीं कर पाओगे। If your attitude, I will kill that person. अगर आप बोलेंगे कि इसको मारना है, Surely, because your attitude, surely it will kill. तो वो जरूर मरेगा। But if you say that I will not kill, I will make sure that that person will be healed. लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा और चंगा रहेगा, So that attitude also can also strong and it can take place. तो वो बर्ताव भी जीवन में कार्य करता So है। our attitude should be always positive. तो हमारी सोच भी सकारात्मक ही होनी चाहिए। And today many Muslim why they kill people आज बहुत सारे क्यों मुस्लिम लोग because को मार they देते हैं? believe that कि विश्वास when है they kill many कि people, जब लोगों को मारेंगे they got तो salvation. उनको उद्धार मिलेगा। So they whether wrong or bad because they have believed. तो चाहे सही हो चाहे गलत, लेकिन उनका विश्वास में क्या Their है? attitude has established. उनका सोच बन गई है, Their mind has established in their उनका way. दिमाग बन चुका है। So no matter what people say no, तो कितने ही लोग कहते नहीं, their mind is already established. उनका दिमाग बन चुका है, That is why they did it. इसलिए उन्होंने कर So लिया। our mind should not be established with evil. हमारे दिमाग में बुरी चीजें नहीं होनी Our चाहिए, attitude should not be established with evil. हमारी सोच बुरी नहीं होनी चाहिए, But our attitude should be established with positive. हमारी सोच में सकारात्मक और अच्छी That होनी is how चाहिए। God wants us. परमेश्वर वही चाहते हैं हमसे, And that is why our heart, our mind, our attitude should be positive. और इसलिए हमारा दिल, दिमाग और सोच Because हमेशा this सकारात्मक होनी चाहिए, attitude is very strong. क्योंकि ये बर्ताव बहुत ज्यादा मजबूत होना See, चाहिए। you believe that Jesus is my Savior. आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह You मेरी have मदद that करता है, attitude. आपके पास ये सोच है, You have that mind. वो दिमाग है, No matter what people say no. चाहे लोग कुछ भी करें, No matter what people say no, Jesus is और not लोग God. कहेंगे नहीं नहीं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, But our attitude has established. और हमारी सोच बन चुकी है, Our mind has established. हमारा दिमाग बन That's चुका है, why nobody cannot change. कोई नहीं लोग बदल सकता, That's why money cannot change. पैसा भी नहीं बदल सकता, People cannot make us लोग change. हमें बदल नहीं सकते, Because our attitude has क्योंकि established. हमारी सोच बदल गई। That is why God said that we should have that positive इसलिए परमेश्वर attitude. कह रहे हैं कि वैसी सकारात्मक In सोच this रखो। world, everyone has a positive heart, positive mind, इस दुनिया में सबके पास सकारात्मक सोच और हृदय होता है, and positive attitude. और एक अच्छा बदलाव। I think this world will live like a heaven. अगर लेकिन सब ऐसे जीने लग जाए तो ये स्वर्ग बन जाए, Nobody will not die, nobody will not sickness, nobody will not cry, कोई भी लोग रोएंगे नहीं, मरेंगे नहीं, गुस्सा नहीं and होंगे, nobody will not be poor. कोई गरीब भी नहीं होगा, Because our attitude of helping one another. The person who are rich, they will help the poor. क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों की मदद करे, जैसे कि अमीर लोग गरीब लोगों की मदद करेंगे। And the person, if the whole world is the right attitude, अगर पूरी दुनिया की ही सोच अच्छी हो जाए, then this world there will not be suffered तो today. इस दुनिया में कोई परेशानी नहीं We होगी, all will live like heaven. हम सब स्वर्ग की तरह जिएंगे। But today, the world that we are suffering, लेकिन जिस दुनिया में हम it is परेशान हैं, all about our wrong ये attitude, हमारे गलत बर्ताव की वजह wrong से, mindset, गलत सोच की वजह wrong से, thinking, गलत समझ की wrong वजह से, speaking it गलत out, तरह से बोलना, wrong way of establishment, गलत सोचना, wrong way of belief system, गलत विश्वास रखना, wrong way of religion. गलत चीजें धर्म की रखना, That is why this world we are suffering. और इसलिए इस दुनिया में आज हम परेशान That हैं। is why God say we should remove all this old self परमेश्वर कह रहे attitude, सारी बुरी चीजों को निकाल दो, but put on the new attitude लेकिन नया कपड़े पहनो, and renew your mind नई मनुष्यत्व and रखो, renew your spirit. अपने आप को नया कर लो। Amen. आमीन। That is how God wants us, परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे, and that is how God wants us to live परमेश्वर चाहते हैं कि वैसे ही जिए as a child of God. परमेश्वर के बच्चों के रूप में। And then also the Bible said, be kind to one another. एक दूसरे के लिए दया करो। In the last chapter, आखिरी वचन में, in that chapter, for last chapter, 4 के आखिरी में, and verse 31, 31वें वचन में, what the Bible says. बाइबल क्या बताती है? Okay, Prithvi. Okay, in that Ephesians chapter 4,
मत्ती की किताब 4 अध्याय 31वां वचन। Yes. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुम दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Yes, verse 32 says, in verse 4, Ephesians chapter 4, verse 32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. See, God says that instead of wicked attitude, परमेश्वर कह रहे हैं बुरे व्यवहार से अच्छा but be kind और दयालु बनो, and hearted, be kind दयालु बनो, and tender-hearted. मुलायम हृदय वाले, Tender-hearted talk about, patience, जिनके अंदर धीरज बहुत ज्यादा होता है, self-control, अपने ऊपर नियंत्रण, kindness, अच्छे दयालु बनो, and then forgive one another. एक दूसरे को माफ करो। Today, many people, the attitude of no forgiving. आज बहुत सारे लोग दूसरे को माफ They नहीं always करते, think that I am right. वो हमेशा कहते हैं मैं तो सही हूँ, That person is wrong. दूसरा इंसान गलत है। Even the person is wrong. अगर कोई इंसान गलत भी है, Forgive that उसे person माफ करो। and not that you fight for the righteous. ये नहीं कि आप लड़ते रहो, But the Bible says we should be kind, और बाइबल बताती है दयालु be बनो, tender-hearted, मुलायम हृदय वाले and बनो, forgive one एक another दूसरे को माफ करो, and pardon one another. एक दूसरे को माफ करो। And then also, even God cries for you, give for you. परमेश्वर ने यीशु ने भी अपना जीवन आपके लिए दे दिया, God has forgiven us उन्होंने हमें माफ कर दिया on the cross. क्रूस पर। He took our sins, our हमारे पापों को curse, ले लिया, हमारे श्रापों को our ले लिया, problems, हमारी परेशानियों को ले and लिया, all the evil things. और सारी बुराइयों को। So we should look Jesus तो हम यीशु की ओर देखें and we should obey. और उसकी तरह काम करें, And we should be like God characters. और परमेश्वर की तरह कार्य करें। All the children of God, परमेश्वर के सारे बच्चे, we should be always, the attitude of loving kindness and humble. तो सोच हमेशा हमारी अच्छी रहनी चाहिए, कृपालु और दयालु। We should have the nature of God. परमेश्वर का हृदय रखना We चाहिए, should have the nature of Christ. परमेश्वर का हृदय, We should have the Christ attitude. एक मसीह के जैसा बर्ताव। And we should have the Christ is full of positive attitude. यीशु के अंदर सिर्फ अच्छी बातें हैं। That is why Jesus moved towards the blind, moved towards the poverty, moved towards the people that helpless, hopeless. तो इसीलिए यीशु हमेशा जो लोग की कोई मदद नहीं करता था, यीशु मसीह उनकी मदद करते थे। And when people are rejected by society, are rejected, governments are rejected, and the religious people are rejected, always Jesus go towards them. जिनको भी लोगों ने नकार दिया, धर्मी लोगों ने नकार दिया, पंडितों ने नकार दिया, यीशु हमेशा उन्हीं के पास जाते हैं। And Jesus Christ always pick up the poor. परमेश्वर गरीबों को पकड़ते थे, And Jesus Christ always help the sinner. और उनकी मदद करते थे, पापियों की मदद And करते थे। Jesus come to accept the sinner. वो आए लोगों को बचाने के लिए। But today the world that we live, लेकिन इस दुनिया we में want to help the आज rich people. हम अमीर लोगों की मदद करना And we चाहते हैं। want to make friends with the people who are rich and who are ये लोग famous. अमीर हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, And that is how we are opposite. और हम बिल्कुल उल्टे हो गए यीशु। But if God is opposite all these things. परमेश्वर बिल्कुल अलग है। So we should have the Christ attitude. तो यीशु के जैसा बर्ताव होना चाहिए। What the Christ had. यीशु We के पास should है have the mind of Christ. वैसी सोच समझ, And we should have the mind and the thought of Christ. तो यीशु की सोच होनी चाहिए। That's what God said, we love one another. इसलिए परमेश्वर कहते हैं दूसरे प्रेम रखो, And kindness one another. एक दूसरे पे दयालु रहो। And then also, I just want to tell you that what is the positive attitude people? तो सकारात्मक सोच वाले लोग कैसे होते हैं? Positive attitude people, वो लोग help you to achieve your goal and attain your life. आपके जीवन में आप क्या पाना चाहते हो, हमेशा आपकी मदद करते See, हैं। the positive people, जो सकारात्मक लोग होते they हैं, will be surely achieve their goal. वो जरूर अपने मकसद को पाते हैं। You have a goal. आपका मकसद I है, have a goal. मेरे पास I मकसद है want to do this month like कि this. मुझे इस महीने ऐसे काम Or करना है, this week I want to be like this. इस महीने ऐसा Or काम करना this year I want to be like this. है, इस साल ऐसा काम करना So we have a goal. है। तो सोच होती है, So when you have positive, जब मकसद होता है और your goal should be success. सकारात्मक सोच अपने मकसद को करते हैं, मदद करती है, लेकिन नकारात्मक सोच Their goal will never success. उनका मकसद पूरा नहीं होता, Because they declare that they are not able to क्योंकि success. वो दिन के असफल ही रहेंगे। So all their goal, all their aims and target will be failed. तो इसलिए उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। And then also another thing, और एक और चीज, positive attitude सकारात्मक सोच increase your faith आपके विश्वास को बढ़ाता है and in your ability और आपके काम को and बढ़ाता है। bring hope and bright futures. सो अच्छी सोच और अच्छा भविष्य लेकर आता है। So the positive people will be always bring hope and bright तो futures. सकारात्मक लोग हमेशा अच्छी सोच लेकर आते हैं और अच्छा भविष्य लेकर आते हैं। So we should be always positive. तो हमेशा हमें अच्छी Because सोच that रखनी positive will bring goal
and success and attaining in life. क्योंकि वो हमेशा हमारे जीवन में मकसद को पूरा करने में मदद करेंगे। But the negative will always oppose it. लेकिन नकारात्मक चीज हमेशा उल्टी So the होती है। positive people, I can repeat, positive people attitude increase your faith, ability and bring hope and bright तो future. सकारात्मक चीज लोग हमेशा आपके जीवन के अंदर विश्वास को और बढ़ाते हैं, आपके जीवन में मकसद पूरा करने And में then मदद also the best positive attitude. करते हैं। और सकारात्मक सोच You become able to inspire and motivate yourself and others. आप अपने आप को भी आगे बढ़ाते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। And the positive people, they will inspire, and the people will inspire by you, and you will be, you become a great, and people also become और great. जब सकारात्मक सोच रखते हैं तो लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। But negative people, लेकिन नकारात्मक लोग they will never, motivate any other वो people. दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करते। The negative attitude, they will never motivate the people. नकारात्मक लोग कभी लोगों को आगे नहीं बढ़ाते। They don't want the people to be bright future. वो नहीं चाहते कि लोगों का भविष्य अच्छा हो। So negative people will make sure that they will down. वो चाहते हैं कि लोग गिरते रहें। But the positive attitude, लेकिन सकारात्मक सोच वाले they will be always motivate the वो others हमेशा लोगों को ऊपर उठाते हैं to grow. ताकि वो बढ़ते रहें। Amen. आमीन। And then also the positive attitude और सकारात्मक सोच वाले will be encounter few obstacles and difficulties in your life. That they will be fewly encounters bad situation, difficult situation, because they always think positive in the best तो situation. सकारात्मक सोच वाले लोग अपने जीवन में परेशानियों का भी कम सामना करते हैं क्योंकि वो हमेशा हर चीज में अच्छाई देखते हैं। Because any situation that they go through, any life that they go through, they always think positive. जो भी परिस्थिति होती है हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। So positive attitude people, they will be few circumstances they will go through, but they always overcome. सकारात्मक लोग परेशानियों का कम सामना करते हैं लेकिन हमेशा उसे पार पाते हैं। लेकिन नकारात्मक सोच वाले They लोग will never overcome वो कभी भी पार नहीं पा पाते because they always into that. वो हमेशा उसमें फंसे So रहते there हैं। will be always evil circumstances, तो हमेशा बुरी चीजें चलती हैं and they will fall into that. और उसमें वो गिर जाते हैं। And then also the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है in the positive attitude people, कि सकारात्मक सोच वाले लोग you get more and respect and love from people. आप वो लोगों से ज्यादा प्रेम और इज्जत को पाते हैं। So when you have a positive attitude, जब अच्छी सकारात्मक सोच रखते people will हैं respect you तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। wherever you go. आप जहाँ पर भी You जाएं, will be a favor. तो हमेशा वहाँ पर तरफदारी मिलेगी You will परमेश्वर be की। a mercy, दया रहेगी and people परमेश्वर will की। respect. लोग आपकी इज्जत करेंगे। But the person who is the negative attitude, लेकिन जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं people will not respect. लोग मदद नहीं करेंगे, Because इज्जत नहीं करेंगे his attitude is pride. क्योंकि वो हमेशा घमंड में रहेंगे। Wherever he go, वो जहाँ पर भी जाए I the one. वो I know नहीं everything. वो सब कुछ कर रहा है, And full of anger, गुस्से में don't रहेंगे, respect others. लोगों की इज्जत नहीं All करेंगे, kinds of evil things come out from his हमेशा mouth. बुरी चीजें करेंगे, Cars, all शराब kinds देंगे। of like paddle, police, एक दूसरे को गालियाँ देंगे and all this kind of the attitude negative will come out. और नकारात्मक चीजों के अंदर से So बाहर आएंगे। he or she will not get respect उनको इज्जत भी नहीं मिलेगी because people will not like it. क्योंकि लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। But the positive attitude, लेकिन सकारात्मक सोच wherever you go, वो जहाँ पर भी जाए people will respect you लोगों की इज्जत करेंगे because you are full of kindness क्योंकि हम हमेशा दया से भरे and होंगे motivate the good things to others और ताकि हम लोगों को and ऊपर उठाने में मदद encouraging the करेंगे, others लोगों को ऊपर उठाने में and मदद pray for करेंगे, others लोगों के लिए प्रार्थना and करेंगे, helping the weak लोगों जो कमजोर हैं उनकी मदद करेंगे, and kindness to them उनको दया दिखाएंगे, and then also forgive them. उसको माफ करेंगे। So when you do that, जब वो करेंगे wherever you go, आप जहाँ पर भी जाए people will respect you. लोग आपकी इज्जत करेंगे। But the wicked person, लेकिन जब बुरे लोग होंगे there is no respect. उनकी इज्जत नहीं होगी, Wherever they go, जहाँ भी वो there जाए will be a problem. वहाँ परेशानी होगी। That is the negative attitude. और यही नकारात्मक सोच है। So the people who have a positive attitude, they will always get respect and honor, तो सकारात्मक लोग हमेशा इज्जत को पाएंगे and life will be always smile. और उनका जीवन हमेशा मुस्कुराता But है। the negative लेकिन attitude नकारात्मक सोच वाले लोग always cry हमेशा रोते रहेंगे, and always complain हमें शिकायतें करते रहेंगे, and always condemn हमेशा गिराते रहेंगे and always good things will never see और अच्छी चीजें नहीं देखेंगे and good things will never spoke out. और उनके अंदर से चीजें निकलेंगी भी नहीं। That is the negative attitude people. यही नकारात्मक लोग की बात है। So my brothers and sisters today, तो मेरे भाई और बहनों आप negative attitude say तो नकारात्मक सोच कहता है cannot achieve success. कि आप सफलता को नहीं पा पाते, So you will say, लेकिन आप कहें I cannot achieve आप success. कहते हैं कुछ नहीं कर So पाता, the person negative तो जो लोग नकारात्मक is सोच that I है cannot do. कि मैं नहीं करूंगा, I didn't have money. ऐसा I नहीं didn't है, have wisdom. समझ I नहीं didn't है, have people. लोग नहीं है, I didn't have help. अच्छी सेहत So नहीं है, always they have all kinds of negative attitude. हमेशा नकारात्मक सोचते रहेंगे। So because of that
they have established in their attitude, तो वो उनके बर्ताव में भी they आना have शुरू हो जाता है, established in their mind. अपने सोच में No आना शुरू हो जाता matter what the person say, no, है कि चाहे वो इंसान कितने ही मना you will करे, be success, कि आप सफलता you will पालोगे, be healed, अरे चंगाई you पालोगे, will be अरे delivered, छुटकारा you पालोगे, will be blessed. आप आशीषित हो They जाओगे, are not able to digest it. फिर भी उसको भजन नहीं कर पाते। So this kind of people, ऐसे लोग they go to failures. वो असफल हो जाते हैं। But the positive लेकिन attitude सकारात्मक सोच वाले लोग say always, वो हमेशा कहते हैं, they say, even they in the wrong way, चाहे गलत तरह से even भी they are in the failures, वो असफल भी हो, even they are in the struggles, परेशानी में भी हो, even they are in the problems, परेशानी में भी हो, even they are in the sickness, बीमारी में भी that हो, we are in the healing service. जैसे आज एक हीलिंग सर्विस है, Today if you are in a difficult situation, अगर आप मुश्किल में भी हैं, but if you have the positive अगर एक attitude, सकारात्मक सोच है, Christ nature, अगर यीशु में जैसा बर्ताव आप करते then you हैं, will be healed. चंगाई If पालोगे। your attitude say, these things are nothing, अगर आप बोलते हैं चीजें कुछ नहीं, this sickness is nothing, ये बीमारी कुछ this नहीं, business problem is ये nothing, व्यापार की परेशानी this कुछ नहीं, financial problem is पैसों की nothing, परेशानी कुछ नहीं, this whatever you are going through, जो भी परेशानी आपके जीवन में है, a person who has that positive attitude, जिसका भी सकारात्मक सोच होती है, they will accept success वो जरूर सफलता को पाते हैं, and they will overcome वो जरूर पार पाते and they हैं, will live a beautiful और life. एक अच्छा सुंदर जीवन जीते हैं। But negative person, they लेकिन नकारात्मक सोच will वाले never live a beautiful वो life. कभी भी सुंदर Even जीवन though नहीं they will जीते, in the midst of beautiful things, चाहे वो सुंदर चीजों के बीच में हो, their negative, their attitude will be always bad. उनकी सोच और बर्ताव हमेशा नकारात्मक Almost है, good thing is there. कितना ही अच्छा दिखे, For them become the लेकिन bad. अगर बुरा ही होगा, That is what God wants us. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं Our attitudes to be कि हमारी positive. सोच और बर्ताव हमेशा अच्छा है And our attitudes to be Christ. और यीशु के जैसा हो, God nature. और यीशु के जैसा, Christ nature. यीशु के We जैसा, should imitate God हमें nature. परमेश्वर के We जैसा should बनने की कोशिश imitate करनी है, Christ nature. यीशु के जैसा, We should not imitate the Satan nature. हमें शैतान के जैसा बर्ताव नहीं रखना है। See today the world that we are living जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं, and how we can change the world. कैसे हम दुनिया को बदल सकते हैं? It is, we cannot change the people mind. हम लोगों की सोच को नहीं बदल सकते। The quotation say, कहते हैं, if you want things to be different in your life, अगर अपने जीवन में आप चाहते हो बदलाव, the the one thing you need to do, एक चीज क्या करनी है? it is not the circumstances that you are facing. परिस्थितियां नहीं बदलती, It is not the environment that you are living. वातावरण भी नहीं It बदलता, is not the relationship that you have ये भी नहीं, रिश्ते नाते भी नहीं or बदलते, income that you have. या पैसा नहीं You बदलता, have a good income, या अच्छी you have a good job, अच्छी नौकरी, You have a अच्छा good कमाना, family. अच्छा परिवार, you have a good life, अच्छा you जीवन, have a good house, अच्छा घर, you have a good church, अच्छे you कलीसिया, have a good friends, अच्छे दोस्त, but लेकिन this thing will never change the attitude. लेकिन ये चीजें कभी भी बदलती नहीं है। Even the negative attitude, when they have all these things, they will still their mind, their heart are really wicked. अगर आप नकारात्मक भी सोचेंगे तब भी वातावरण ऐसा ही रहेगा, But it says that we need to change ourselves. लेकिन हमें अपने आप को बदलना है। So when you change yourself, तो जब अपने आप को बदलते when हैं, you change your attitude, अपने व्यवहार को बदलते no हैं, matter what you are चाहे कुछ भी हो रहा हो circumstances, जीवन में, no matter what the relationship is bad, कोई भी रिलेशनशिप भी विवाद हो, no matter what the job is bad, नौकरी भी ना हो, no matter what your family is bad, परिवार भी सही ना हो, if you think the positive अगर आप attitude, सकारात्मक सोच रखेंगे it will bring you good. तो जरूर अच्छा ही होगा। But how much the good things that you लेकिन अगर have, अच्छा भी हो रहा हो, but your attitude is bad, लेकिन आपकी सोच लेकर नकारात्मक हो, that means everything becomes bad. तो हर चीज नकारात्मक ही So होगा। our attitude, तो हमारा बर्ताव, you and I, आपका और मेरा, need to be changed. बदलने की जरूरत है। And that is how God wants us. परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे। And so God wants us to, you must have the attitude that Christ had. तो आपके पास वो बर्ताव होना चाहिए जो यीशु मसीह का। Christ have the full of positive attitude. यीशु जैसा बनते हैं वैसे हमें बनना And है। Christ has a full of forgiving वो attitude. हमेशा लोगों को माफ करते हैं, Loving प्रेम kindness. करते हैं और करुणा करते हैं। Acceptable, no लोगों को condemnation. माफ करते हैं और No मारते नहीं judging. हैं। कोई न्याय नहीं करते, No pull down. लोगों को नीचे नहीं गिराते। But Christ has the, positive attitude. लेकिन हमें सकारात्मक सोच, So we should have that kind of attitude. तो वैसी सोच रखनी है। Amen. आमीन। So I'll finish here today. तो यहाँ हम समाप्त So करते today हैं। the word of God says, परमेश्वर का वचन है we आज should का have the positive कि attitude. सकारात्मक सोच रखनी And we should remove all the negative है। और things. सारी नकारात्मक चीजों को Then you हटा will दें। be healed. तभी आप चंगाई You को will पाएंगे, be delivered. छुटकारा पाएंगे, And you will live a beautiful एक life. सुंदर जीवन You जिए, will live a wonderful एक life. अच्छा जीवन But जिए। when we have that attitude, bad attitude, लेकिन अगर बुरी सोच हो then how much good thing offer in your तो life? कितना ही अच्छा आपके जीवन में How आएगा। much good thing come in our life? आपके जीवन में कितना सुंदर आएगा। Everything turn around. हर एक evil. चीज बुरी दिखाई देगी। So God wants us to have the और परमेश्वर positive चाहते हैं attitude. कि हम सकारात्मक सोच रखें And God wants us to remove the own self और wickedness. पुरानी चीजें निकाल के नए
हो The जाए। Bible says the flesh. बाइबल बताती है The कि flesh देह, is what? हमारी देह क्या है? We have already read in Galatians chapter 5, हमने गलातियों की किताब 5वें अध्याय पढ़ लिया 19 to 21. 19 और 20 The वचन flesh, the wicked कि attitude, हमारी देह हमेशा बुराई Sexual सोचती है, immorality, व्यभिचार, adultery, शराब और गलत चीजें, adultery, drunkards, शराब पीना, lying, झूठ stealing, बोलना, धोखा lying, देना, greedy, envy, लालच करना, घमंड करना, बुराई करना, जलन bitterness, करना, gossiping. कड़वाहट और चुगली, All these are ये सब हमारी देह करती है। the old flesh nature. पुराना देह, So God said, remove this लेकिन परमेश्वर कहते से बदल दो and put on the new nature. और नया मनुष्यत्व लगा दो। And what is the new nature? नया मनुष्यत्व क्या है? Truthfulness, सच्चाई, righteousness, धार्मिकता, holiness, पवित्रता, kindness, भलाई, humble, दया self-control, और अपने पर नियंत्रण रखना, forgive others. लोगों को माफ करना। God wants us to put on परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों को माफ करें everything हर एक चीज in our life. हमारे जीवन में। Amen. आमीन।